डायनासोर की कहानी। टोनी और लीला, डायनासोरों की अद्भुत यात्रा। बहुत बहुत साल पहले, जब धरती पर न तो इंसान थे और न ही बड़े बड़े शहर, तब डायनासोरों का संसार था। हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहराइयों तक फैली नदियां, सब मिलकर एक जादुई दुनिया बनाते थे। उसी दुनिया के एक खूबसूरत कोने में एक छोटा सा डायनासोर रहता था, जिसका नाम था टोनी। टोनी एक नन्हा मगर बेहद जिज्ञासु डायनासोर था। उसका रंग हल्का हरा था और पीठ पर नीले रंग के छोटे छोटे कांटे थे। टोनी हमेशा नए नए सवाल सोचता रहता था। आसमान इतना नीला क्यों है? पेड़ इतने ऊंचे कैसे होते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, पहाड़ की चोटी से दुनिया कैसी दिखती होगी? टोनी का परिवार उसे बहुत प्यार करता था, पर वे हमेशा उसे समझाते थे कि ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना बहुत खतरनाक है। मगर टोनी का दिल रोमांच के लिए धड़कता था। एक दिन सुबह सुबह, जब सूरज की पहली किरणें जंगल को सुनहरा रंग दे रही थी, टोनी ने ठान लिया कि वह आज सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ेगा। पहली मुलाकात। टोनी ने अपने छोटे से बैग में कुछ फल रखे और निकल पड़ा। रास्ते में बड़े बड़े पेड़ थे, घनी झाड़ियां थीं और मधुर पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। चलते चलते टोनी एक छोटी सी झील के किनारे पहुंचा। वहां उसे एक सुंदर उड़ने वाली डायनासोर मिली। उसका नाम था लीला। लीला एक पटेरोडैक्टिल थी, जिसके बड़े बड़े पंख थे और आंखों में चमक। वह झील में पानी पी रही थी। टोनी ने हिम्मत करके पूछा, हेलो, क्या तुम मुझे पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में मदद करोगी? लीला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत साहसी हो। मैं उड़ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें पैदल ही चढ़ना होगा। फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। चलो, साथ में चलते हैं। टोनी को खुशी हुई कि अब उसकी यात्रा में एक दोस्त भी शामिल हो गया था। रोमांच शुरू। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ते गए, रास्ता कठिन होता गया। कभी कभी उन्हें कांटों भरी झाड़ियों को पार करना पड़ता, तो कभी फिसलन भरे पत्थरों से बचना पड़ता। एक बार तो टोनी एक दलदल में फंस गया। लीला ने जल्दी से एक मजबूत बेल लाकर उसे बाहर निकाला। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक तेज बहती नदी मिली। पुल जैसा कुछ नहीं था। टोनी ने चिंता से कहा, अब हम कैसे पार करेंगे? लीला ने सोचा और फिर पास के कुछ गिरे हुए पेड़ देखे। दोनों ने मिलकर उन पेड़ों को नदी पर गिरा दिया और एक पुल जैसा बना लिया। धीरे धीरे संतुलन बनाते हुए टोनी उस पुल से पार गया और लीला ने उड़कर नदी पार कर ली। टोनी ने देखा कि मुश्किलें आती हैं, पर अगर दिमाग से काम लिया जाए तो रास्ता निकल ही आता है। रात का डर। शाम होने लगी थी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप रहा था और जंगल में अंधेरा छाने लगा था। दोनों ने सोचा कि रात यहीं एक सुरक्षित जगह पर बितानी चाहिए। वे एक बड़ी चट्टान के नीचे आराम करने लगे। टोनी ने पहली बार जंगल की रात का सामना किया। हर तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, कहीं झाड़ियों में खड़खड़ाहट, कहीं उल्लुओं की हूटिंग। टोनी थोड़ा डर गया। उसने लीला से कहा, क्या हम सुरक्षित हैं? लीला ने उसे दिलासा देते हुए कहा, डरना स्वाभाविक है, टोनी। लेकिन याद रखो, डर से जीतने का सबसे अच्छा तरीका है एक दूसरे का साथ और खुद पर विश्वास। हम सुरक्षित रहेंगे। टोनी ने गहरी सांस ली और चुपचाप आसमान के तारों को देखने लगा। अनगिनत तारे टिमटिमा रहे थे। उसे लगा जैसे पूरा आकाश उसकी यात्रा को शुभकामनाएं दे रहा हो। सबसे बड़ी चुनौती। अगले दिन सुबह, टोनी और लीला फिर से चल पड़े। अब वे पहाड़ के नजदीक पहुंच गए थे। लेकिन पहाड़ की चढ़ाई सीधी और बहुत कठिन थी। टोनी के छोटे छोटे पैर थकने लगे थे। कुछ जगह इतनी खड़ी थी कि उसे रेंगते हुए चढ़ना पड़ता था। कई बार उसे लगा कि वह हार मान लेगा। लीला उसके साथ उड़ती रही और उसे लगातार प्रेरित करती रही। बस थोड़ा और टोनी, तुम कर सकते हो। अचानक रास्ते में एक बड़ी चट्टान आ गई, जो नीचे लुढ़कने को तैयार थी। टोनी फंस गया। लीला ने फुर्ती से एक मजबूत बेल पकड़कर टोनी की तरफ फेंकी। टोनी ने बेल पकड़ ली और लीला ने पूरी ताकत से उसे ऊपर खींच लिया। चट्टान धड़ाम से नीचे गिर गई और दोनों ने राहत की सांस ली। उस पल टोनी ने समझा, सच्चे दोस्त मुश्किल वक्त में हमारी जान बचाते हैं। सपनों की ऊंचाई। कई घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद आखिरकार टोनी और लीला पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। वहां का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर हरे भरे जंगल, चमकती हुई नदियां, दूर दूर तक फैली घाटियां, सब कुछ इतना सुंदर था कि टोनी की आंखों में चमक आ गई। टोनी ने खुशी से चिल्लाकर कहा, मैंने कर दिखाया। मैंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर दुनिया देखी। लीला मुस्कुराकर बोली, हाँ टोनी, और इस सफर में तुमने बहुत कुछ सीखा भी, धैर्य, साहस, दोस्ती और कभी हार ना मानने का जज्बा। टोनी ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन सोचा कि यह बस एक शुरुआत है। अब वह और भी नई यात्राओं पर निकलेगा, नए सपने देखेगा और उन्हें पूरा करेगा।
घर वापसी। चोटी पर कुछ समय बिताने के बाद दोनों ने नीचे उतरने का निर्णय लिया। रास्ता उतराई का था, लेकिन अब टोनी के दिल में कोई डर नहीं था। उसे अब अपने आप पर विश्वास था। घर पहुंचते ही टोनी के परिवार वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने टोनी और लीला का स्वागत किया और उनकी बहादुरी की सराहना की। टोनी ने सबको अपनी यात्रा के किस्से सुनाए और फिर धीरे धीरे टोनी का नाम पूरे इलाके में फैल गया। टोनी, वह छोटा डायनासोर जिसने बड़े सपने देखे और उन्हें सच किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सपनों को सच करने के लिए हिम्मत चाहिए। सच्चे दोस्त हमेशा साथ निभाते हैं। मुश्किलें आएंगी, पर अगर दिल मजबूत हो तो रास्ता जरूर निकलता है। विश्वास और धैर्य से हम किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं।